जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं। एक बात कुछ दिन पहले बोले हैं कि नीतीश जी को हमसे ज़्यादा करीब से कोई बहुत सारे नेता जो नहीं जानते हैं। हालांकि सम्राट जी का पगड़ी खुलवा दिए, बाल मुंडवा दिए और आने वाले समय में देखते जाइए सम्राट जी के साथ क्या क्या होता है। हालांकि इनका भविष्यवाणी आज से जब नया दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उससे पहले ही उनका 2 सप्ताह पहले ये भविष्यवाणी हुआ और ये आज सच होता गया। क्या लग रहा है सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए जो उनके ऊपर जो विश्वास था क्या वो नहीं जमा पाएगा? संकल्प को भुलाते हुए हम सबकी भलाई के लिए, बिहार की भलाई के लिए, अपने पार्टी की भलाई के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया और उन्होंने तहे दिल से अपनी पगड़ी को उतारा। ये तो उनकी महानता है। वो तो कह रहे हैं झोला ढोना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसे वक्त में जब एक आदमी झुकता है और अपनी महानता दिखाता है, अपने हृदय को मजबूत करके अपनी महानता दिखाता है, तो ऐसे टिक्का टिप्पणी, ये ओछी टिक्का टिप्पणी शोभा नहीं देती है। कह रहे झोला ढोना पड़ेगा नीतीश जी का। जी दोस्तों बता दें कि बिहार की राजनीति में बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। पहले प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हुआ करते थे और अब नया प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप जायसवाल जी। हालांकि अब तमाम हमारे साथ श्रुति शर्मा जी हैं और बता दें कि ये उस दिन काफ़ी झूम रही थी और कहीं उत्साह मना रही थी। एक सवाल, अहम सवाल ये है मैम कि सम्राट चौधरी का कार्यकाल जो था प्रदेश अध्यक्ष वहीं तक स्थगित हो गया, अब नया दिलीप जायसवाल जी आ गए। सम्राट चौधरी के जाने का खुशी था या दिलीप जायसवाल जी के आने का खुशी में आप लोग उस दिन पूरा उत्साह मना रहे थे? देखिए, हम जब भी कोई काम कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत, तो हम लोग जो है वो पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। तो ये नेगेटिव बातें हैं कि किन्हीं के जाने का, वो हमेशा हमारे लिए दुखदाई है। उन्होंने बहुत अच्छा किया, हम सबों के साथ बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छा समय उनके साथ भाजपा का बढ़ा। और तो उनके सिर्फ एक जो हमारा अध्यक्ष पद था उनका, उससे वो कुर्सी उनकी छुटी है, तो उससे हम आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग निराश, हम लोग दुखी हैं इस चीज़ से। लेकिन उत्साह ये है कि हमें नए अध्यक्ष मिले हैं, ये उत्साह वाली बात है। और सम्राट जी भी अपनी जगह बहुत सम्मान से उप मुख्यमंत्री का पद संभाल कर और देश बिहार के लिए ही उन्होंने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं और बिहार के लिए ही उनका सारा समर्पण है कि कैसे बिहार हमारा विकास करे। उसके लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये या वो, उन्हें बिहार की प्रगति चाहिए, ये उनकी महानता है। और हमारे दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी बने हैं, हम लोग उसके लिए इतने उत्साहित थे कि हमें एक और नए अध्यक्ष मिले और अब उनके मार्गदर्शन में काम होगा। और जब उन्होंने पद ग्रहण किया तो उनका सम्मान करना, उनका स्वागत करना और जश्न मनाना, ये हमारी संस्कृति है। एक सवाल, अहम सवाल यह है कि जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं। एक बात कुछ दिन पहले बोले हैं कि नीतीश जी को हमसे ज़्यादा करीब से कोई बहुत सारे नेता जो नहीं जानते हैं। हालांकि सम्राट जी का पगड़ी खुलवा दिए, बाल मुंडवा दिए और आने वाले समय में देखते जाइए सम्राट जी के साथ क्या क्या होता है। हालांकि इनका भविष्यवाणी आज से जब नया दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उससे पहले ही उनका 2 सप्ताह पहले ये भविष्यवाणी हुआ और ये आज सच होता गया। क्या लग रहा है सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए जो उनके ऊपर जो विश्वास था क्या वो नहीं जमा पाएगा? देखिए, ऐसा है कि आप जिनका पार्टी का नाम ले रहे हैं और प्रशांत किशोर जी, अभी वो अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। वो यहाँ वहाँ करने के बाद अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। तो जब ज़मीन तैयार कर रहे हैं, आप जब पूर्ण रूपेण पॉलिटिक्स में आकर के अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत तरीके का बयान देना, ये ऐसा नहीं है। आप उनके 1-2 बयान देखेंगे जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया है, जो उनका अपना प्रेडिक्शन होता है, वो प्रेडिक्शन उनका फेल भी हुआ है कई जगह, ऐसा नहीं है कि सब सही ही हुआ है। और इस तरह का किसी के लिए टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता है। और वो तो सबके साथ रहे हैं, थोड़े काल सबके साथ बिताए हैं। मेरा यह मानना है कि अगर आप किन्हीं के साथ अच्छा समय बिताते हैं, आप किन्हीं को अगर इज्जत देते हैं, तो फिर इतना नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में। ये मेरा भाई साहब को एक संदेश होगा कि आप अपना काम करें, अपने क्षेत्र में अपना विस्तार करें, जो आपका लक्ष्य है उसके तरफ आप बढ़ें। लेकिन प्रेडिक्शन करना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेडिक्शन जो है वो इंसान नहीं कर सकता है, वो भगवान के हाथ में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान तय करेंगे। और हमारे पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। और सम्राट जी का बहुत ज़्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उनके साथ इस तरह का टीका टिप्पणी अशोभनीय है। प्रिडिक्शन का बात क्या, प्रिडिक्शन करने से ही तो नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले उनका पगड़ी उतर गया, फिर बाल मुंडवाए और फिर जाकर के उनको पार्टी के वरिष्ठ देखा जाए तो जिस जगह पर थे प्रदेश अध्यक्ष, वो भी अब वहाँ से हटा दिया गया। प्रिडिक्शन तो सही ही निकल रहा है। जी देखिए, ये ज़रूर सही है कि प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पूरे बिहार के एक कार्यकर्ता का भार हमारे अध्यक्ष जी पे होता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम था, उनके जिम्मे पे था। लेकिन आप उप मुख्यमंत्री हैं
और वहाँ पे आपको पूरे जनता का, जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता नहीं है, जो आम जनता है, जो सभी जाति सभी धर्म से हैं, तो हमारे बिहार की जितनी आबादी है उन सभी का कल्याण करना ये आज उनके हाथ में है, उनके पास है। तो ये भी उनके पास बहुत बड़ी दायित्व है उनके ऊपर। अब ये क्या कहते हैं कि ऐसे खुला या ऐसे मुंडन कराए, ये कराए, तो इसमें आपको ये देखना चाहिए कि जब हम अपोजिशन में हैं तो हम कुछ ना कुछ बोलते हैं और हम सब ने कुछ ना कुछ बोला है। अब बोलने के क्रम में अगर कुछ उनका बोला हुआ चीज़, अगर उन्होंने जो शपथ या वचन ले लिया उसको उन्होंने आज अपने आप को पार्टी के लिए और बिहार हित में उन्होंने कहा, और उसको उन्होंने अपने आप को थोड़ा डाउन करते हुए, अपने चीज़ों को भुलाते हुए, अपने संकल्प को भुलाते हुए, हम सब की भलाई के लिए, बिहार की भलाई के लिए, अपने पार्टी की भलाई के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया और उन्होंने तहे दिल से अपनी पगड़ी को उतारा। ये तो उनकी महानता है। तो कह रहे हैं झोला ढोना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसे वक्त में जब एक आदमी झुकता है और अपनी महानता दिखाता है, अपने हृदय को मजबूत करके अपनी महानता दिखाता है, तो ऐसे टिक्का टिप्पणी, ये ओछी टिक्का टिप्पणी शोभा नहीं देती है। कह रहे झोला ढोना पड़ेगा नीतीश जी का। जी ऐसा नहीं है, नीतीश जी तो हमारे हमेशा से भाई हैं। तो अगर आप कहते हैं कि हम झोला ढो रहे हैं, तो हम सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झोला ढोया है। बड़े भाई का झोला ढोना, जिन्होंने हमारे साथ रहकर बिहार का विकास किया है, विकास को एक नई गति दी है, बिहार में बहार लाने का काम किया है, ऐसे नीतीश जी का, ऐसे बड़े भाई का अगर झोला उठाने जैसी बात करते हैं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक अहम सम्मान है जी। एक लास्ट सवाल होगा मैम कि आप महिला हैं और कहा जा रहा है कि लोकसभा में बीजेपी की तरफ से बिहार में किसी एक भी महिला को टिकट नहीं मिला। 2025 में कुछ ही दिन बाद फिर से अब विधानसभा चुनाव होने वाली है, उसमें क्या महिला को विधानसभा में टिकट मिल पाएगा या नहीं? देखिए, यह निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता लेंगे कि पूरे देश भर में, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो पूरे देश भर में कैसे किस प्रकार से महिलाओं को जगह मिले ना मिले, ये उनकी जिम्मेदारी है और ये उनका ही सारा टोटल उनका देखा जाएगा कि कैसे कहाँ, जो रणनीति जिसे कहते हैं, कि कैसे कहाँ कौन से सुटेबल अच्छे नेता कार्यकर्ता होंगे, ये पार्टी तय करती है। आपने देखा है कि हमारी पार्टी हमेशा ऐसे निर्णय लेती है जिसकी कोई आशंका तक नहीं कर पाता है, जो कोई सोच तक नहीं पाता है, ऐसे निर्णय हमारी पार्टी ले लेती है। हम लोग के लिए ब्रेकिंग न्यूज पार्टी को हित में रखते हुए और अपने देश को हित में रखते हुए, और हम जितने अच्छे से जीत जाएं, जितना ज़्यादा हम सीटें ला पाएं, इसको हित में रखते हुए पार्टी निर्णय करेगी, ना कि हम और आप तय करेंगे।